उस काली सुनसान रात में कई सालों से बंद पड़े और भूतिया घोषित हो चुके उस अस्पताल में भारी हलचल थी। बाहर कुत्तों का शोर माहौल को खौफनाक बना रहा था। उस बंद पड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी। उसके आसपास बहुत सारी भयानक चुड़ैलें खड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के बेड के नीचे भी कुछ चुड़ैलें बैठी थी और वे चुड़ैलें जलती हुई आग के सामने कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। जिस चुड़ैल की डिलीवरी होने वाली होती थी उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसने अपने दर्द को दबा रखा था। इस दर्द के उस पार मुक्ति होगी, मुक्ति। कुछ देर बाद अचानक से जलती हुई आग बुझ गई। उसके बाद वो सारी चुड़ैलें जिस चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी उसके आगे खड़ी हो गई। बाहर कुत्तों के भौंकने का शोर और भी बढ़ गया था, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया और एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। मुक्ति आ गई, मुक्ति बहन आ गई, मुक्ति तेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी मुक्ति, रोना तुम्हें नहीं किसी और को है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद की बात है। रात के 11:30 बज रहे थे। मायागंज में रहने वाला सूर्या अपनी कार से उस सुनसान सड़क के रास्ते अपने घर वापस लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, कुछ तो बोलो। सूर्या ने काफी देर तक हेलो हेलो किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में उसने फोन काट दिया। अरे अजीब पागल लोग हैं? अरे बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं? तभी अचानक फिर से उसके फोन की घंटी बजने लगी। इस बार भी स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग ही लिखा आ रहा था। उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन लगातार 3 बार जब फोन आया तो उसने गुस्से में फोन उठा लिया और चिल्लाते हुए बोला, हेलो। इस बार किसी छोटे